गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताते हैं, वो पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले उसका बेसिक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद अध्याय चलेगा। समझ गए? तो हमारा ये है निर्देशांक ज्यामिति, इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय आज होगा। समझ गए? तो इसको चलिए हम पढ़ते हैं। इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ा लिख देता हूँ, डेफिनेशन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का हमने डेफिनेशन लिख दिया है। कह रहा है नियामक, नियामक मतलब निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिससे तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमगत युग से दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कोई तल है, तुम्हारा ये कोई तल है, इस पे एक बिंदु है ये, यानी कि ये जो है ना, क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई बिंदु ऐसे रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, 1 2 3 4 ऐसे, फिर इधर से भी रहता है कि नहीं, 1 2 3 4। तो ये जो बिंदु होगा इसके अनुसार यहाँ होगा, इसके अनुसार यहाँ पे मान के चलो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसको दर्शाया जाता है 3,4। ये जो किसी तल की कोई बिंदु है उसको निर्देशांक ज्यामिति के बुक में या पेज में ये दर्शाया जाता है। समझ गया? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिससे कि तल के किसी बिंदु का, यानी कि नियामक ज्यामिति से उस तल के बिंदु को जो है ना निकाला जाता है, उसका मान निकाला जाता है, वो कहाँ पे स्थित है। समझ गया? तो इसका नियामक, नियामक बोलो, नियामक या निर्देशांक दोनों एक ही है, दोनों एक ही नाम है। समझ गया? ये नहीं कि नियामक अलग है और निर्देशांक अलग है, दोनों एक ही नाम है। नियामक भी बोल सकते हैं, निर्देशांक भी बोल सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है, किसने इसको लिखा है, किसने इसे रचा है, किसने इसे बनाया है? तो इसका रेने तकारते, रेने तकारते, रेने तकारते जो है ना इसके जनक हैं। रेने तकारते क्या है? इसके जनक है। ये कहाँ का रहने वाला रेने तकारते? तो फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। ये फ्रांस का रहने वाला है। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है, तो क्या लिखेगा? रेने तकारते। नियामक ज्यामिति के जनक कहाँ के रहने वाला था? तो फ्रांस के, फ्रांसीसी, इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहते हैं, या फिर ऐसे बोलेगा रेने तकारते कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का। समझ गया? लिख लेगा ना। चलो अब हम कुछ बात यहाँ पे पॉइंट दर्शाते हैं। तुम लोग देखा होगा जब संख्या रेखा लेता है ना, मान के चलो ये संख्या रेखा ए बी है, लेता है कि नहीं लेता है? बनाया है, 6ठे क्लास से चलता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जब तुम लिया होगा तो उसमें देखा होगा, मान के चलो ये बीचों बीच है, इसको क्या मानते हैं? 0। यहाँ से दाएं तरफ क्या मानते हैं? प्लस, और बाएं तरफ माइनस। इधर वाला जितने भी बिंदु होगा ये क्या होगा? प्लस में होगा। 1 2 3 4 5 6 जो भी बिंदु लेगा, इधर वाला जब बिंदु लेगा तो क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा। जानता नहीं, ये इधर वाला माइनस। तो इसको जो है निर्देशांक ज्यामिति में जो है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश। समझ गया? यानी इसको बोलेंगे क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्षैतिज क्या बोलेंगे इसको रे? क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष जो होता है तो वहाँ मूल बिंदु से दाएं तरफ x लिखा जाता है। मूल बिंदु ये 0 हो गया, यहाँ से दाएं तरफ जो है x यानी प्लस में लिखा जाता है, मूल बिंदु से बाएं तरफ माइनस में लिखा जाता है, और इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब इसी में चलो, ये हमारा जो है ये कौन सा रेखा है? ये हमारा हो गया उदर्ग रेखा। क्या हो गया? उदर्ग रेखा। ये उदर्ग रेखा, इसको y से, इसको y डैश से, इसका भी मूल बिंदु यहाँ होता है 0। ऊपर वाला मान जितने भी होता है वो धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे वाला जितने भी मान होते हैं वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आज समझ में? नीचे वाला जितने भी मान होता है क्या होता है? ऋणात्मक। और इन्हीं को इस पे ला के अगर हम बैठा देते हैं तो ये हमारा जो फिगर बनता है इस प्रकार बन जाता है। ये हमारा x, x डैश, y और y डैश, ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु। समझ गया? ये क्या हो गया?
मूल बिंदु। तो समझ गए इसको कौन से रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा, इसको उदर्ग रेखा। और दोनों पे यानी उदर्ग रेखा जो होता है उसके ऊपर वाला मान जो होता है हमेशा प्लस में होता है और नीचे वाला मान, मूल बिंदु से नीचे वाला मान जितने भी होता है माइनस में। और क्षैतिज रेखा में मूल बिंदु से यानी जीरो से जो उधर रहता है दाएं तरफ उसको हम प्लस में लिखते हैं और बाएं तरफ माइनस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये जो हमारा जो ये तल बना है इस तल का नाम क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। उदग रेखा और क्षैतिज रेखा जहाँ काटता है दोनों आपस में उसको बोलते हैं क्या? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं रे? केंद्र या मध्य बिंदु। केंद्र या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जहाँ पे दोनों काटता है इसको, मूल बिंदु नहीं, मध्य बिंदु नहीं, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। केंद्र भी बोलते हैं इसको, केंद्रक भी बोलते हैं, जहाँ दोनों काटता है। समझ में आया? ध्यान रखना कि मूल बिंदु से जो है दाएं तरफ की दूरी प्लस में, बाएं तरफ की दूरी माइनस में, मूल बिंदु के ऊपर प्लस में, मूल बिंदु के नीचे माइनस में। याद रखना। इस पूरे को कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। निर्देशांक भी बोल सकते हो, कार्तीय तल। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तुम लोग ये बताओ कि मान के चलो ये हम एक क्षैतिज रेखा ले लिए, ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाएं तरफ क्या लिखेंगे? मूल बिंदु से दाएं तरफ क्या लिखेंगे? एक्स। मूल बिंदु से दाएं तरफ एक्स, मूल बिंदु से बाएं तरफ एक्स डैश। अब ये मान के चलो कि हमारा उदर्ग रेखा है, इसका मूल बिंदु यहाँ है। मूल बिंदु से ऊपर क्या लिखेंगे? y, नीचे y डैश। समझ गया सभी? चलो अगर मान के चलो कि ये हमारा उदर्ग रेखा है और ये क्या है? क्षैतिज रेखा है कि नहीं? उदर्ग रेखा के मूल बिंदु को किससे, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी उदर्ग रेखा का जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? उदर्ग रेखा का जो मूल बिंदु होता है उसका y का निर्देशांक यानी y का निर्देशांक जो मूल बिंदु से होता है, चलो बोलो, मूल बिंदु से जो है ना y का निर्देशांक 0 0 होता है और मूल बिंदु से x का निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु से x का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। आए समझ में? चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं फिर पूछते हैं तुम लोग को। ये समझ गया ना? मूल बिंदु से दाएं तरफ क्षैतिज रेखा में क्या लिखा जाता है? जल्दी बोलो। मूल बिंदु से दाएं तरफ क्षैतिज रेखा क्या लिखा जाता है? एक्स। बाएं तरफ एक्स डैश। मूल बिंदु से उदर्ग रेखा के ऊपर क्या लिखा जाता है? वाई, नीचे वाई डैश। चलो मान के चलो कि ये हमारा उदर्ग रेखा है और ये क्या है? क्षैतिज रेखा। उदर्ग रेखा और क्षैतिज रेखा जहाँ दोनों आपस में काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी y, 0, y, 0। मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी x, 0। ये ध्यान रखना। समझ में आया? अब चलते हैं चतुर्थांश के बाद। अच्छा सबसे पहले एक बात इसमें ध्यान रखो, इसमें पढ़ना क्या सब है? इसमें पढ़ना क्या सब है ये याद रखो। लिखो, पॉइंट लिखो क्या क्या पढ़ना है। पहला नंबर में है चतुर्थांश पढ़ना है, चतुर्थांश। दूसरा नंबर में बिंदु। तब तुम देख लेना क्या क्या हम पढ़े हैं क्या क्या नहीं। बिंदु हो गया, भुज, कोटि, इसको 2 नंबर में ले लो, चलो इसी में ले लो। तीसरा नंबर मूल बिंदु, जो कि पढ़ चुके हो अभी, मूल बिंदु पढ़ा है ना। चौथा नंबर बोलो केंद्र बिंदु, केंद्रक या केंद्र बिंदु। 5 नंबर बोलो संरेखी। 6 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल। 7 नंबर में बोलो मूल बिंदु से दूरी। 8 नंबर बोलो रे, ये 8 नंबर विभाजन सूत्र। एक और पॉइंट बोलो, कार्तीय तल तो समझ गया है, कार्तीय तल। उसके बाद है मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी। उसके बाद एक और है बीच की दूरी, बीच की दूरी। और कोई है, कुछ और बचा है? और सारे होगा, समझ गया। और सारे जो भी अभी मान के चलो मेन पॉइंट जो है ये सब जानना है जरूरी। चैप्टर जैसे ही हम आगे बताएंगे, हो सकता है कुछ इसमें से छोटा हो तो वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये हमें जानना है चैप्टर में क्या क्या जानना जरूरी है, ये सब जानना जरूरी है। उसके बाद चैप्टर में हम जो पढ़ाएंगे तो क्या चीज़ छूट गया है वो, अगर मान लो कि इसी में से कोई ऐसा हो जो मतलब कि जब सवाल में नहीं आए तो उसका मतलब नहीं समझोगे। तो इन सभी को जानने के बाद अगर कुछ भी सवाल में आ जाए तो निकाल लोगे। एक आध पॉइंट अगर छूट रहा है तो हो सकता है सवाल में दिया हो तो वहाँ से हम पकड़ के उसको बना लेंगे या बता देंगे कि क्या दिक्कत है इसमें, क्या नहीं बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके बारे में नहीं जानते वो बताएंगे। चलिए इसको मिटा दें, लिख लिया सभी ये सब जो सब हमें पढ़ना है। अब देखो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो उसी में जो है अभी 11 ठो नज़र आ रहा था, उसी में हम 14-15 ठो लिखा दिए थे कि ये सब जानना ज़रूरी है, समझ गए। तो कुछ बच्चे जानते होंगे जिसको ऑफलाइन में बता दिए हैं कि ये सब जो हमारा क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है पहले बता चुके थे। आज तो कुछ हम बता के उसके बाद ये लिखाए हैं, समझ गए। तो चलिए समझ गया ना। अब ये बताओ, पहले चतुर्थांश कह रहा, हमने एक वृत्त लिया, हमने क्या लिया, एक वृत्त लिया। इस वृत्त को 4 भाग में, पहले 2 भाग में बांटे, फिर इसको 2 भाग कर दिए। इस व्यास यानी एक व्यास ले लिया, इस व्यास को दूसरे व्यास से काट दिए। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, कटिंग बिंदु को, जल्दी बोलो। दोनों व्यास जहाँ से कटा है उसको क्या कहते हैं, केंद्र। वृत्त का केंद्र हुआ ना, केंद्र। इसी को बोला जाता है केंद्र बिंदु, बोला जाता है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। अब देखो ये हर एक भाग, ये जो हमारा कटा है जब देखेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। जो भी वृत्त का एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश। क्या हो गया, पहला चतुर्थांश। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ के एंगल जो बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये 180 डिग्री का बना रहा है, इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, फर्स्ट और सेकेंड। अब ये एंगल जो यहाँ से बन रहा है, यहाँ ये कितना बन रहा है, 270 डिग्री का एंगल, कितना का, 270 का, इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश यानी थर्ड चतुर्थांश। अब यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना का बन रहा है, 360 डिग्री का, ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। यानी वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो ये जो 4 भाग में बटा है, ये चारों भाग क्या है, वृत्त का चतुर्थांश हो गया, वृत्त का चतुर्थांश। अब तुम लोग ये बताओ कि अभी तुरंत हमने क्या बताया था, क्षैतिज रेखा ये है, ये उदग रेखा है, बताया था कि नहीं। अब इस पे हमने मूल बिंदु से इधर वाला मान प्लस में रखा था, इधर वाला मान माइनस में, ऊपर मान जो रखा था वो प्लस में, नीचे मान जो रखा था माइनस में। अब तुम लोग बताओ कि मूल बिंदु ये मान के जो 2 और -3 किस चतुर्थांश में है, जल्दी बताओ। 2 और 3 जो है, 2 कॉमा -3 किस चतुर्थांश में। तो देखेगा कि ये जो हम मान है हमारा, ये पहला x होता है, दूसरा y। पहला जो होता है कभी भी मान जो रहेगा निर्देशांक में वो पहला x रहेगा, दूसरा y रहेगा, ये ध्यान रखना। पहला जो होता है ये नहीं कि पहला y है दूसरा x है, कभी भी पहला x दूसरा y। तो हमारा ये x है ये y है, तो देखेगा तो x प्लस तो यही है ना। तो इसमें तो हम 2 देख लेते हैं कि मान के चलो 2 यहाँ पे है, लेकिन y माइनस में है तो ऊपर जाएंगे तो प्लस आ जाता है, नीचे आना पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो आएगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा कितना, 2 कॉमा -3
चौथा चतुर्थांश के अंदर 2, -3 है। अगला ले लेते हैं, मान के चलो ये हमारा 5 है और 6 है। किस चतुर्थांश में आता है जल्दी बताओ, किस में आता है? तो ये देखेगा, देखो ये x है ये y है, दोनों प्लस में है तो दोनों। एक चिन्ह यहाँ पे, आप चिन्ह भी हम दर्शा देते हैं। देखना पहला चतुर्थांश का जो होता है ना प्लस, एक्स वाई का चिन्ह जो होता है ना, x और y का चिन्ह, ये प्लस प्लस इसमें पहला चतुर्थांश में होता है। दूसरा में होता है माइनस, प्लस। तीसरा में क्या होता है? तीसरा में तुमको माइनस, माइनस आया समझ में। और चौथा में क्या होता है? माइनस, पहले प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस। आया समझ में रे? क्योंकि पहले x लिखा जाता तो माइनस में आ गया, और यहाँ पहले x लिखेगा तो प्लस में, और y लिखेगा तो माइनस में, और यहाँ x भी माइनस में, y भी माइनस में। आया समझ में? चतुर्थांश पहला क्या, कौन सा चिन्ह पहला में होता है? प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये ध्यान रखना, खास करके इस पर ध्यान रखना। सेकेंड और फोर्थ नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में ध्यान रखना इसी में। नहीं तो इसमें देखो प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें पहले माइनस है बाद में प्लस है, इसमें पहले प्लस है बाद में माइनस है। ये चीज़ का ध्यान इसमें रखना। चलो थोड़ा सा मिटाते हैं। ये लिख लिया ना सभी, यहाँ जान गया है ना चतुर्थांश, मान भी समझ गए। चलिए आगे बताते हैं, इसको मिटा दे। अब ध्यान दो कि मैं कुछ मान दे रहा हूँ चतुर्थांश के लिए, तुम लोग कौन से चतुर्थांश में वो मान आता है ये बताना। जल्दी बोलो, कौन से चतुर्थांश में ये मान आता है? पहला नंबर है -1,4, दूसरा नंबर में है 2,3, तीसरा सवाल है -2,4, चौथा सवाल है -5, -3, पाँचवा सवाल है 6, -5, सातवां सवाल है 8, 4, और 9वां सवाल है -3, -2, 10वां सवाल है -2, 4, 11 नंबर सवाल है 4, -2। जल्दी बताओ फर्स्ट नंबर जो है किस चतुर्थांश में है? जल्दी बोलो, फर्स्ट नंबर किस चतुर्थांश में है? सेकेंड चतुर्थांश में। 2 नंबर में पहला चतुर्थांश। ये किस में है? सेकेंड में। ये किस में है? थर्ड में। किस में है? थर्ड में। और ये बोलो ये किस में है? किस में है ये? फोर्थ में। ये किस चतुर्थांश में आता है? फर्स्ट। ये किस चतुर्थांश में? जल्दी बोलो, थर्ड में। ये किस में आता है? सेकेंड में। और ये फोर्थ। सभी समझ गया? चतुर्थांश का कोई भी मान दिया रहे तो ये पता कर लोगे ना किस चतुर्थांश में ये आता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो जब हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो जब पूछेंगे तो बना लोगे ना। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो हम क्वेश्चन देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 18,40। इसके बीच की बिंदु निकालना है, यानी मध्य बिंदु निकालना है। जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि मान के चलो ये एक रेखा है, ये 8 है, ये 10 है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की बिंदु 9 है। होगा या नहीं होगा? 8 और 10 इसके बीच की बिंदु 9 होगा ना। यहाँ पे देखो, चलो तो इसका जो है मूल मध्य बिंदु क्या है? 9। चलो एक तो और देते हैं। ये मान लो रेखा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। इसका मध्य बिंदु कितना होगा? कितना होगा? 15 होगा। कैसे होगा? तो देखो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो जल्दी बताओ इसका मध्य बिंदु कितना होगा? कितना होगा? बोलो न रे। दोनों को जोड़ दो, 18 + 40 अब बट्टा में 2 कर दो। कितना हुआ? 18 40 हो गया तुमको 58, अब बट्टा में 2 कितना हुआ? 29। कितना हुआ? 29। इसका मध्य बिंदु कितना हुआ? 29। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। -3, -4 इनके मध्य बिंदु कितना होगा? जल्दी बताओ। -3, -4 के मध्य बिंदु देखो तो दोनों को, इसमें भी दोनों को जोड़ लो। -7/2 जब भाग देगा तो ये आ जाएगा -3
1/2, -3 पूर्णांक 1/2 इसका जो है मध्य बिंदु है। चाहे इतना भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, -7/2 इसका क्या है, मध्य बिंदु है। और क्वेश्चन कर लें, चलो एक ठो और ले लेते हैं। 2,1 4,3 ये मान के चलो निर्देशांक ए और बी दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु बताओ। निर्देशांक ए और बी दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु बताओ, जल्दी बोलो। तो देखो अभी तो तुमको एक यहाँ पे एक मान इधर, एक संख्या इधर था, एक संख्या इधर था, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देता था। उसी प्रकार इसमें करेंगे, इसको मान लेंगे x, पहला को x होता है ना, और दूसरा y, ये भी पहला x दूसरा y, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र, फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। आए समझ में? ये इसका रेखा का मध्य बिंदु जो है C है, तो B और C इसको मान लेते 4,3, इसको मान लेते 2,4। अब सवाल पूछ देगा कि मध्य बिंदु और एक बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु और एक बिंदु दिया हुआ है, पहले बिंदु निकालना या पहला या मध्य बिंदु दिया है दूसरा निकालने के लिए, तो ये कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि ए का निर्देशांक x, y है, समझ गया? और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये दोनों तो दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, समझ गया? इसको मान लेंगे x2 y2। अब फिर ये यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले, फिर यहाँ से यहाँ, इधर भी मान लेंगे x1 y1। आए समझ में? x1 y1। अब ध्यान से देखो, जब हमको ये बिंदु मध्य बिंदु दिया है और ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया कि नहीं? तो इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। ये जब निकालेंगे तो जितना दूरी ये होगा उतनी दूरी ये होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। तो सूत्र जो होता है कि मध्य बिंदु दिया हो और किसी एक तरफ का बिंदु नहीं दिया है, वो निकालना हो। मध्य बिंदु दिया है, किसी एक तरफ का बिंदु मध्य बिंदु दिया है, दूसरे या तीसरे तरफ का बिंदु नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला होता है। तो x बराबर होता है x1 + x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 + y2 बटा 2। ये ध्यान रखना। अब समझ में? ये सूत्र होता है, अगर किसके लिए सूत्र काम करता है? मध्य बिंदु दिया हो तब, मध्य बिंदु दिया हो तब ये सूत्र काम करेगा। क्या करेगा रे? तब ये सूत्र काम करेगा। जब मध्य बिंदु दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो कैसे निकालेगा? तो अब ध्यान से देखो, मान के चलो इसको हमने x1 y1 माने है कि नहीं, तो यहाँ पे x निकाल लेते। x जैसे ही यहाँ पे x निकल जाएगा तो x1 हो गया, y निकल गया तो y1 हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे ले लेंगे x बराबर x1 कितना है, या इन दोनों में देखो x1 कितना है 4 + x2 2 बटा 2, y1 कितना है, अब इस y में चलते हैं, y1 तुमको हो गया 3 प्लस y2 कितना है 4 बटा 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x ऊपर में जुड़ गया 6, नीचे 2। आज समझ में? या चाहे तो यहाँ से काट सकते हो, कितना आ गया 3, x बराबर 3। अगर मान के चलो नहीं कटता तो यहाँ भी एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटता, निकाल लेता x का मान। अब यहाँ पे देखो ऊपर में कितना हो गया 4 3 7 बटा 2, y का मान कितना आया 7 बटा 2। आज समझ में? अब चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ ले, तो ये हो जाएगा तुमको 2y बराबर 7 या y बराबर 7 बटा 2। बात उतने जगह पे वही आ जाता है। तो हमारा जो है मध्य बिंदु दिया है और x का मान क्या है यहाँ, तो ये बिंदु जो निकला है क्या निकला है 3,7 बटा 2। पहला जो निर्देशांक ए का निर्देशांक कितना निकला 3,7 बटा 2। मान के चलो इसी में यहाँ पे देखो कितना दिया है 3 और 4 दिया है ना। मान के चलो ये हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे x, y, इसको ले लेते हैं। ये जो मान ऊपर में दिया है ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया y1। अब ये निकालो, यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है, यहाँ दूरी निकालो, ये वाला मध्य बिंदु भी दिया है, ये दिया है। अब ये निकालो, यहाँ पे कितना था वो निकालो।
अपने आप तुम लोगों को पता लग जाएगा कि हमारा एक तरफ दिया है तो दूसरे तरफ हम कैसे निकालेंगे। जल्दी जल्दी निकालो, हमने तो सूत्र मिटा रहे थे। चलो तुम लोग सूत्र लिख लिया ना, चलो निकाल के दिखाओ, तो जल्दी निकाल के देखो। देखो यहाँ पे पहले हम ये यहाँ पे नहीं दिए थे, यहाँ दिए थे, समझ गया। तो ये हमको ए निर्देशांक निकालना था, ए निर्देशांक निकाल लिया। अब बी निर्देशांक को हम मिटा दिए, अब इसको निकालना है। चलो निकालो। इसके लिए भी वही फार्मूला काम करेगा, x बराबर x1 प्लस, यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा है x2, y बराबर y1 प्लस y2, समझ गया। तो फार्मूला लिखा हुआ है, हम यहाँ डायरेक्ट ले लेते हैं। x बराबर हो गया तुमको x1, x1 कितना है, ये हो गया x1, तो ये ले लेंगे 3 प्लस y1 कितना है, यहाँ पे देखो x2, x2 कितना है 2 बटा में 2, समझ गया। तो ये हमारा x1 हो गया 3 और x2 हो गया 2। अब y1 है 7/2 और y2 कितना है 4, तो इसको भी ले लेंगे। y बराबर ले लेंगे y1 7/2 और प्लस में y2 कितना है 4 बटा में 2। अब यहाँ ध्यान रखना, इस मान में थोड़ा यहाँ पे लफड़ा हो गया। यहाँ पे देखो कोई लफड़ा है ही नहीं, सीधा है। इसका जो है ना यहाँ पे 1 लगा के इसका एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं। और ऊपर में देखो 2 से भाग देगा, 2 में 1 तो 7, अब प्लस में हो जाएगा 4 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो 1 रखे हैं ना, 1 से 2 में भाग देगा 2 मरते, तो ये हो गया। अब बट्टे में कितना है 2। अब यहाँ पे देख लो y बराबर ऊपर हो गया 7, 3 दूना 4 दूना 8, 7 15 बट्टा में 2, अब बट्टे में कितना आ गया फिर 2, तो यहाँ पे देखेगा y बराबर हो जाएगा 15/2 और गुना हो जाएगा 2/1। ये जो है भागा में ऊपर चलाएगा गुना में आ जाएगा, तो ये हो गया 30/2, कट के हो जाएगा 15, हो जाएगा कि नहीं। आज यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया, इसको फिर से यहाँ समझो, पर आएगा उतने, लेकिन यहाँ से ध्यान से फिर से समझो क्या आता है। देखो 15/2 और भागा 2, कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। 15/2 ये उलट जाएगा, गुना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हम लिख दिए थे 2/1। अब देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 15/4। y का मान कितना आया 15/4। अब यहाँ पे देखो ये x का मान कितना, x जो है 3 2 5/2, यानी x कितना आया 5/2 और y कितना आया 15/4। यानी कि ये जो हमारा मान निकला है, कितना निकला है 5/2, 15/4, ये इसका मान निकला है, समझ गया। अब बोलोगे जो पहले था वो क्यों नहीं निकला, तो देख सकते हो फार्मूला के अनुसार वो मान नहीं निकला। हो सकता है निकल भी सकता है वही मान, फिर नहीं निकल सकता है। अब दोनों की मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु इतना दिया है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालो, दोनों का मध्य बिंदु। मान के चलो ये हमारा नहीं दिया हुआ, तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद निकलेगा कि नहीं, निकाला है कि नहीं। तो 3 प्लस 5/2 ये हो गया, कॉमा 7/2 और कॉमा जोड़, उधर हो गया 15/4, दोनों के बट्टे में 2। बट्टा में 2। अब इसका एलसीएम लेगा तो 2 ऊपर में हो गया कितना 6 प्लस 5, इसमें आ गया एलसीएम 4/2, ऊपर में आ गया 14 प्लस 15। यहाँ पे देखो 11/2 भागा 2, कॉमा 29/4 भागा 2, 11/2 गुना 1/2, कॉमा 29/4 गुना 1/2। कट नहीं रहा तो ऊपर 11/4, कॉमा ये हो गया 29/8। इसके मध्य बिंदु वो जो निकले हैं मान, तो मान के चलो कि यहाँ पे ये देखो, मान के चलो हमारा ये
क्या है, ए निर्देशांक यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, समझ गया। मध्य बिंदु और ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे। मध्य बिंदु और दूसरा दिया है, पहला नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे। तो पहला को हम मान लेंगे एक्स वाई, तो ये हम जो निकालते हैं मध्य बिंदु तो कैसे निकालते हैं, मान के चलिए ये नहीं है तो इसके लिए क्या होता है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 और y2 हो गया कि नहीं। और ये हमारा मध्य बिंदु ये निकालना है, तो जब ये निकालने के लिए तुम ये दोनों को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। अब ये दिया है और ये, तो इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये फार्मूला होता है अगर मध्य बिंदु दिया है, चाहे पहले तरफ चाहे दूसरे तरफ का निकालना हो तब, समझ गया। तो ये फार्मूला, अब ध्यान से देखो, x क्या है, ये है 6, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे क्या x की जगह 6 बराबर x1 तो हमें क्या है x है, प्लस x2 कितना है, x2 हमारा 8 है, अब बटा में 2 कॉमा y, तो y देखो y का मान कितना 2 माने हैं 2। अब देखो यहाँ पे y1 कितना है, तो y1 हमें मालूम नहीं है, तो y यहाँ पे y1 कितना है रे y है, प्लस y2 कितना है 3, अब बटा में 2। अब देखो ध्यान से यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा दो और गुना कर दो, या तो x प्लस 8 बराबर हो गया 12, यहाँ पे y प्लस 3 बराबर 4, आया समझ में। अब यहाँ पे देखो किसी एक का मान रख, x भी निकाल लो, ऐसे मान तो इसमें रखने वाला है नहीं सवाल, यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल रहा है। x बराबर हो गया 12 माइनस 8, तो x बराबर 4, इधर देखो y बराबर हो गया 3 माइनस 4, तो y बराबर 1। तो इसका जो मान निकला कितना निकला, x निकला है तुमको 4, y कितना निकला है, y निकला 1, निकला है कि नहीं निकला है। अब तुम लोग ध्यान दो कि मान के चलो कि ये दोनों मान दिया है, ए निर्देशांक और मध्य बिंदु दिया है, ए निर्देशांक बिंदु दिया है, मध्य बिंदु भी दिया है। अब हमको ये निकालना है, ये इसको कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो, बी निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ए निर्देशांक यानी कि पहला और दूसरा मध्य बिंदु दिया है, तीसरा कैसे निकालेंगे, तीसरा कैसे निकालेंगे, तो इसी सूत्र पे तीसरा बैठा दो, आ रहा समझ में। चलो हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, इसी सूत्र पे तीसरा बैठा देते हैं, हमारा जो ये रहेगा वही मान रहेगा, जो बीच में है ना वो उसको x y हम मान लिए, समझ गया। तो x की जगह कितना 6 हो गया बराबर x1 मालूम है 4 प्लस x2 मालूम नहीं है, इसको मान लो x, इसको मान लो y। चलो यहाँ पे हो गया x, अब बटा में 2, यहाँ पे देखो y कितना है y2 और y1 कितना है 1, अब प्लस y2 y बटा 2। अब देखो यहाँ भी इसको गुना कर लो, 6 दूना 12 बराबर 4 प्लस x, यहाँ पे 2 दूना 4 बराबर 1 प्लस y। अब यहाँ पे देखो यानी कि 12 में ये इधर आ गया माइनस 4 बराबर x, यानी कि 8 बराबर x। इधर देखो 4 इसको इधर ले माइनस 1 बराबर y, यहाँ कितना 3 बराबर y, यानी कि ये कितना आया 8,3, कितना आ गया 8,3 आया। हम जो पहले बना रहे थे ना वो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, जो इसको मान लिए थे, ये मान हम बैठा नहीं रहे थे, ये मान बैठा रहे थे, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, इसकी वजह से थोड़ा वहाँ गड़बड़ हो रहा था। तो अब कोई दिक्कत है तुम लोग निकाल लेगा ना। चलो एक सवाल दे देते हैं तुम लोग को घर के लिए। चलो यहाँ पे देखो एक रेखा है, इसको 3 भाग में बांटा, ये मध्य बिंदु हो गया, ये ए निर्देशांक है, ये बी निर्देशांक है, ये सी मध्य बिंदु सी है। चलो ये घर के लिए है, बना लेना। ए निर्देशांक दिया है 2,4 और सी जो दिया है मध्य बिंदु दिया है -5,4, और ये हमें मालूम नहीं है, ये कितना है मालूम नहीं है, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा इसी में ये सी बिंदु मध्य बिंदु है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए कितना है मालूम नहीं है, ये दिया है 6,-4 और बी निर्देशांक दिया है 3,4, निकाल लेगा ना। ये दोनों सवाल जो है घर से बना के ले आना। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं दूरी सूत्र। क्या पढ़ाने वाले हैं? दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको बंद कर रहे हैं, और दूरी सूत्र जो होगा वो हमारा अगले दिन होगा। वहाँ से फिर रिवाइजिंग करवा देंगे, जो अभी बताए हैं उनको फिर से रिवाइजिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ये सूत्र याद रखना कि अगर मध्य बिंदु और एक पहला या दूसरा कोई एक दिया हो, मध्य बिंदु दिया हो, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, आए समझ में। जैसे मान लो पहला बिंदु नहीं दिया है, मध्य बिंदु और दूसरा दिया हुआ है, आए समझ में, तो पहला कैसे निकालेंगे, अगर पहला दिया है मध्य बिंदु दिया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ये सब इसी फार्मूला पे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए।